कहानी की शुरुआत में हम कॉलिन नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो हर रोज की तरह आज भी समुद्र से मछली पकड़ने के लिए आया हुआ था। मगर आज जब वह अपना जाल बाहर निकालता है तो उसमें एक लड़की फंसी हुई थी। कॉलिन को लगता है कि शायद वह लड़की अभी भी जिंदा है, इसलिए वह उसे सीपीआर देने लगता है, जिससे वह होश में आ जाती है। होश में आते ही वह लड़की बहुत घबरा जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि वह अभी भी जिंदा है। फिर कॉलिन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे जाल में कैसे फंसी। मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। कॉलिन कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मगर यह सुनते ही वह कहती है कि अगर तुमने मुझे किसी के पास ले जाने की कोशिश की तो मैं समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। कॉलिन कहता है कि तुम पागल हो क्या, अभी तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। पर वह कहती है कि नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। अब उस लड़की की याददाश्त चली गई थी, इसलिए कॉलिन उससे कहता है कि तुम मेरे माँ के घर चलो, वहां तुम्हें कोई नहीं देख सकता। कॉलिन की माँ मर चुकी थी, इसलिए वह उससे कहता है कि जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती तुम यहां रह सकती हो। इसके बाद कॉलिन अपनी एक्स वाइफ के घर अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया था और अब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। मगर कॉलिन की बेटी एनी के किडनी में बीमारी थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। आज कॉलिन उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर का इंतजार करते हुए कॉलिन एनी को एक कहानी सुनाता है, जिसमें वह बताता है कि एक बार एक मछुआरे के जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस गई थी। जिस पर एनी पूछती है कि क्या वह लड़की मरमेड थी। कॉलिन बताता है नहीं। फिर एनी पूछती है कि क्या वह सील रॉक पर गाना गाने वाली सिल्की थी। कॉलिन पूछता है कि ये तुम्हें किसने बता दिया। वह कहती है कि टीचर ने कहा था कि सेल्की समुद्र से बाहर आकर अपना सील कोट उतार देती है और फिर उसे जमीन में गाड़कर पूरे 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। तभी डॉक्टर आ जाती है और एनी को अपने साथ ले जाकर उसे एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देती है, जिससे एनी को कहीं आने जाने में आसानी हो। इसके बाद कॉलिन उसे उसकी मां के घर छोड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे देर से आने की वजह से बुरा भला कहने लगती है। मगर कॉलिन अपनी पत्नी मौरा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है, क्योंकि यह मौरा का रोज का नाटक था। इसके बाद वह वापस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी वह उस रहस्यमयी लड़की को देखता है जिसे उसने कल समुद्र से निकाला था। उसे देखकर वह कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने सपने में तुम्हें समुद्र से निकाला था, लेकिन तुम तो सच में हो। उस लड़की ने कॉलिन की मां के कपड़े पहन लिए थे, जिससे कॉलिन को वह देखने में अजीब लग रही थी। फिर जब वह मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर जाने लगता है तो वह पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं। कॉलिन कहता है कि वैसे ही मेरा लक खराब चल रहा है और मछली पकड़ने वाले नाव पर लड़कियों का होना अनलकी माना जाता है। फिर वह सोचता है कि उसे अपने साथ ले जाना चाहिए, शायद वह उसके लिए गुड लक साबित हो। दोनों कॉलिन की नाव से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। कॉलिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया, तो वह कहती है कि तुम मुझे ऑनडाइन कह सकते हो। कॉलिन उसके नाम का मतलब पूछता है तो वह बताती है कि ऑनडाइन का मतलब होता है समुद्र की बेटी। इसके बाद कॉलिन मछलियां पकड़ने लगता है और ऑनडाइन गाना गाने लगती है। लेकिन आज जब कॉलिन अपना जाल निकालता है तो उसमें बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थीं। इसके बाद वो ऑनडाइन से कहता है कि तुम तो मेरे लिए गुड लक निकली। कॉलिन समझ जाता है कि यह ऑनडाइन के गाना गाने की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे फिर से गाना गाने के लिए कहता है। ऑनडाइन गाना गाती है और उसकी आवाज और गुड लक से कॉलिन आज ढेर सारी मछलियां पकड़ता है। फिर कॉलिन जब उन मछलियों को बेचने के लिए बाजार जाता है तो वह ऑनडाइन को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ऑनडाइन कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के सामने जाऊं। इसके बाद कॉलिन बाजार जाकर उन मछलियों को बेच आता है। इसके बाद वह एक कपड़ों की दुकान पर जाता है और वहां से वह ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है, लेकिन उसे अंडरवियर खरीदने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह अंडरवियर चुरा लेता है। फिर कॉलिन अपनी बेटी एनी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। घर जाते हुए एनी उससे कल की हॉस्पिटल वाली कहानी को जारी रखने के लिए कहती है। कॉलिन बताता है कि जो लड़की मछुआरे के जाल में फंसी थी वह गाना गाती थी और उसकी आवाज सुनकर मछलियां उसकी तरफ खींची चली आती थीं और मछुआरे के जाल में फंस जाती थीं। एनी कहती है कि फिर तो वह जरूर सिल्की ही होगी, लेकिन अपने ये कहानी कहां से सुनी है। कॉलिन बताता है कि ये कहानी उसकी खुद की है।
इसके बाद वह उसे घर तक छोड़कर वापस अपनी माँ के घर चला जाता है और ऑनडाइन को वह चोरी के अंडरवियर और कपड़े गिफ्ट करता है। उसका गिफ्ट देखकर ऑनडाइन बहुत खुश होती है और उसके गाल पर किस करती है। फिर कॉलिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब तक रहोगी। वो बोलती है कि क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कॉलिन कहता है, नहीं, मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। इधर एनी को अपने डैड की कहानी पर यकीन होने लगा था, इसलिए वह लाइब्रेरी जाकर सिल्की के बारे में किताबें पढ़ती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज ऑनडाइन जब नदी में नहा रही थी तो एनी उसे देख लेती है और देखते ही समझ जाती है कि यह वही लड़की है जो उसके डैड के फिशिंग नेट में फंसी थी। वह पूछती है, क्या तुम वही सिल्की हो जिसे मेरे डैड ने पकड़ा था? क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं? क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? ऑनडाइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं कोई सिल्की नहीं हूं, पर एनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है, मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। वो उसकी बातों को सुनने के बाद ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वह सच में सिल्की ही हो। फिर एनी उससे पूछती है, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा दोगी? ऑनडाइन कहती है, क्यों नहीं, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। फिर एनी एक सवाल और करती है कि तुम्हारा सील कोट कहां है? तुमने उसे उतारकर जमीन पर रहने के लिए कहीं छिपा दिया है ना? मुझे पता है कि तुम अपना सील कोट को बरी करके ही यहां आई हो और अब तुम यहां जमीन पर 7 सालों तक रह सकती हो और हो सकता है शायद यहां पर तुम्हें मनचाहा प्यार भी मिले। जिस पर ऑनडाइन एनी से बाएं कहती है और कहती है, हम फिर मिलेंगे। फिर जब एनी घर जा रही थी तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी व्हील चेयर को पानी में छोड़ देते हैं। एनी उन्हें कुछ भी नहीं कहती और सीधे अपने घर चली जाती है। घर पर मोरा का बॉयफ्रेंड था और एनी उससे बहुत डरती थी। इसके बाद कॉलिन मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है तो वो ऑनडाइन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो मान तो जाती है लेकिन कहती है कि वहां तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। कोलिन भी कहता है कि हाँ, ऐसा ही होगा, मगर जब वो लोग समुद्र में जाते हैं तो यहां पर कोलिन ऑनडाइन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी, पर वो खुद पर कंट्रोल करना जानता था। तभी उनकी बोट के पास से एक कोस्ट गार्ड की बोट गुजरती है जिसे देखकर ऑनडाइन छिप जाती है। फिर कुछ ऑफिसर उस बोट की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं, मगर वो ऑफिसर ऑनडाइन को ढूंढ लेते हैं और कोलिन से कहते हैं कि तुमने इस लड़की को यहां क्यों छुपा रखा हुआ है। कोलिन कहता है कि ये मेरी महबूबा है और इसमें कुछ गैर कानूनी जैसा कुछ नहीं है। वह ऑनडाइन से पूछते हैं कि क्या ये सच कह रहा है, तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनकर वो ऑफिसर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ऑफिसर के जाने के बाद ऑनडाइन के बारे में सबको पता लगने लगा था। अब ऑनडाइन के छिपे रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद ऑनडाइन, कोलिन और एनी कपड़े खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं। यहां भी एनी सिर्फ सेल्की के बारे में बातें की जा रही थी कि वो कहां रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनडाइन इतनी खूबसूरत थी कि सब लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। इसी बीच हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो किसी चीज की तलाश में था। अगले सीन में एनी ऑनडाइन से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह स्विम करना चाहती हूं, तो ऑनडाइन उसे स्विमिंग सिखाने लगती है। तभी उसे पानी में एक बैग मिलता है जिसे वह कई दिनों से ढूंढ रही थी। एनी पूछती है कि क्या यही तुम्हारा सील कोट है? वो कहती है कि हाँ। एनी कहती है कि इसे जल्दी से जमीन में दबाना होगा, तभी तुम यहां 7 साल तक रह सकती हो। जिसके बाद वे दोनों उस बैग को नदी के किनारे पास में कहीं ले जाकर वहीं कहीं गाड़ देते हैं। एनी इन सब चीजों को एक गेम की तरह ले रही थी। ऑनडाइन उसे कहती है कि यह हमारा सीक्रेट है, तुम इसे किसी से भी शेयर मत करना। एनी भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोलिन मोरा के पास एनी को लेने के लिए जाता है तो उसे पता लगता है कि वह तो पहले ही यहां से जा चुकी है। तभी मोरा उससे पूछती है कि अब तुम्हारी वाटर बेबी कैसी है। उसे भी ऑनडाइन के बारे में पता चल गया था। फिर हमें पता लगता है कि जिस स्ट्रेंजर को हमने देखा था वह ऑनडाइन का पति है और वो उसकी तलाश कर रहा था। फिर जब एनी, कोलिन और ऑनडाइन बोट पर होते हैं तो एनी उससे सवाल करती है कि हर सेल्की का पति होता है, पर तुम्हारा कहां है? इस पर ऑनडाइन कहती है कि मेरा कोई भी पति नहीं है। फिर सीन एक कंपटीशन पर आ जाता है जहां टाउन के सारे लोग मजे करने के लिए आते हैं। मोरा और उसका बॉयफ्रेंड भी वहां आए थे। वे दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहीं ऑनडाइन का पति भी था जो उसे ढूंढने के लिए आया था। यहां एनी ऑनडाइन की असलियत बाहर लाने के लिए समुद्र में कूद जाती है कि वह असल में सिल्की है या नहीं। जिसके बाद ऑनडाइन भी पानी में कूदती है और जैसे तैसे करके उसे बचा लेती है।
पर एनी की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए जब कोलिन उसे घर लेकर आता है तो मौरा बहुत ही गुस्से में होती है। मौरा पूछती भी है कि एनी के साथ यह सब कैसे हुआ। कोलिन उसे बताता है कि वह डक को पकड़ते हुए पानी में गिर गई थी। घर आकर कोलिन ऑनडाइन को बताता है कि मैं पहले बहुत शराब पिया करता था और एक दिन इसी हालत में मैं घर पहुंचा और मैंने देखा कि एनी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी मां इतनी नशे में थी कि उसे एनी की कोई फिक्र नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बचाई, मगर उस दिन के बाद से मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। पर इतना सब हो जाने के बाद भी उसे एनी की कस्टडी नहीं मिल पाई, क्योंकि वह एक मामूली फिशरमैन है। उसकी बातें सुनकर ऑनडाइन को बहुत बुरा लगता है। यहां पर ऑनडाइन और कोलिन क्लोज हो जाते हैं। फिर ऑनडाइन का पति उसे ढूंढते हुए कोलिन के पास पहुंच जाता है। वह उससे ऑनडाइन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर वह उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद ऑनडाइन का पति उसी जगह आ जाता है जहां ऑनडाइन रहती है, पर वह उसे देखकर छिप जाती है। फिर जब कॉलिन वापस घर आता है तो उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वह उसे अकेले अंधेरे में बैठी हुई पाता है। कॉलिन उससे पूछता है, तुम यहां इस तरह क्यों बैठी हो? वह बताती है कि उसका पति उसे ढूंढते हुए यहां आ गया था और वह बहुत बुरा इंसान है। कॉलिन कहता है, अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगी? ऑनडाइन जवाब देती है, मैं चाहती हूं कि एनी कभी बीमार न पड़े और जो लोग हमारी स्टोरी को सुन रहे हैं वो आगे के कहानी को सुनने से पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कॉलिन कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। दूसरी ओर मौरा और उसका बॉयफ्रेंड शराब पीकर कार चला रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट ऑनडाइन के पति की कार से हो जाता है, जिसमें मौरा का बॉयफ्रेंड मर जाता है और एनी भी घायल हो जाती है। वे जल्दी से दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। एनी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे जल्द ही किसी डोनर की आवश्यकता होती है। किस्मत से मौरा के बॉयफ्रेंड की किडनी एनी से मैच हो जाती है, इसलिए उसकी किडनी एनी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उधर ऑनडाइन का पति उसे लेने आता है और कहता है, मेरे साथ चलो, हम यहां के नहीं हैं। लेकिन ऑनडाइन उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मौरा के बॉयफ्रेंड का अंतिम संस्कार होते हुए देखते हैं। मौरा बहुत दुखी थी और अब वो चल फिर भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो कॉलिन से कहती है कि अब से एनी की देखभाल वो करे और उसे अपने पास रखे। लेकिन उसकी एक शर्त ये थी कि कॉलिन ऑनडाइन को वहीं वापस भेज दे जहां से वह आई थी। ये सुनकर कॉलिन कोई डिसीजन नहीं ले पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर मौरा और कॉलिन आखिरी बार साथ में शराब पीते हैं और कॉलिन नशे की हालत में जहाज पर पहुंचकर ऑनडाइन से कहता है, मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूं जहां से तुम आई हो, तुम एक जल परी हो ना। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वह सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह जबरदस्ती उसे एक आइलैंड पर ले जाकर छोड़ आता है ताकि वो एनी की कस्टडी अपने पास ले सके। बाद में कॉलिन एनी को अपने घर ले आता है। एनी उससे ऑनडाइन के बारे में पूछती है तो कॉलिन कहता है कि वह जहां से आई थी वहीं वापस चली गई है। फिर जब एनी टीवी चैनल बदल रही होती है तो कॉलिन वही गाना सुनता है जो ऑनडाइन अक्सर गाया करती थी, जिसे सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि ऑनडाइन कोई जलपरी नहीं है। इसीलिए वो उसे वापस लाने के लिए उसी द्वीप पर जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद ऑनडाइन उसे मिल जाती है और वह उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे अकेले छोड़ दिया था। जब वे घर वापस जा रहे थे तो कॉलिन ऑनडाइन से पूछता है कि वह असल में कौन है। ऑनडाइन बताती है, मैं एक कैदी हूं और कुछ समय पहले अपने पति के कहने पर उसके साथ ड्रग्स की तस्करी कर रही थी, लेकिन पुलिस के आ जाने पर मेरे पति ने मुझे समुद्र में कूदने के लिए कहा। मैं तैरते तैरते बेहोश हो गई थी और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। तभी तुमने मुझे बचा लिया। जब वे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऑनडाइन का पति उसी ड्रग्स बैग को लेने आया है। ऑनडाइन उसे बैग की छुपी हुई जगह बता देती है, लेकिन वहां बैग नहीं मिलता क्योंकि एनी ने उसे पहले ही कहीं और छिपा दिया था। ऑनडाइन उसे सही जगह बताने के लिए कहती है, लेकिन एनी मना कर देती है और कहती है, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा सील कोड दे दिया तो तुम चली जाओगी। लेकिन फिर वो बता देती है, जिसके बाद सभी उस जगह पर जाते हैं जहां बैग छिपा हुआ था। तभी ऑनडाइन अपने पति को पानी में धकेल देती है। उसे तैरना नहीं आता था, वह डूबकर मर जाता है। इसके बाद पुलिस आती है और ऑनडाइन के पति की लाश को ले जाती है। साथ ही
ऑनडाइन को भी हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि वह उस देश की नागरिक नहीं थी। कॉलिन उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वह उससे शादी कर लेता है और अब वो भी इस देश की नागरिक बन जाती है। इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।